हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम थर्ड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेखवाज मक्खी। तो हम इसका आज ये पाठन करेंगे। इसमें हम समझेंगे, इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोला बताया गया है हमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेखवाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, सो इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मतलब कि मक्खी जो थी उसके कान के पास भिनभिनाने लगी। सो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई। ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। सो क्या हुआ, मतलब कि जैसे शेर सो रहा था तो उसके पास मक्खी आके कान के एकदम पास भिनभिनाने लगी। तो मक्खी ने पंजा उठाया, तो उस समय तो मक्खी उड़ गई, फिर दोबारा उसके शेर के कान के पास मक्खी आकर भिनभिनाने लगी। सो शेर क्या करता है, अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। ओके, तो शेर उसको डराते हुए कहता है कि अरे मक्खी दूर हट, नहीं तो मैं तुझे अभी ही मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, ओके, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ओके, सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे शेर ने उसको धमकाते डराते हुए कहा कि मैं अब दूर हट, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा, तो वैसे ही मक्खी एकदम धीरे से कहती है कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ओके, तो उसका मजाक उड़ा रहे, ठीक है, जो मक्खी थी शेर का मजाक उड़ा रहे। सो अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। ओके, सो शेर कहता है कि मतलब गुस्से में बोलता है कि मुझे एक तो सोने नहीं देती और मेरे सामने जवाब देती है। मतलब कि वो जुबान लड़ा रही थी शेर से, तो कहती है कि चुप हो जा, वरना अभी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? सो मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? सो मक्खी कहता है कि हट जाओ, वरना अभी। तो मक्खी कहती है, अब बोली, मतलब मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मतलब वो उससे ना बहस कर रही होती है उसको, ठीक है, जो शेर से मक्खी बहस कर रही है। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। अब ये मक्खी कहती है कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ओके, उसको ललकारते हुए, मतलब उसको बोलते हुए मक्खी शेर को कहती है, हिम्मत है तो आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, देखो कि ये शेर है और शेर के यहाँ पे इसके आसपास जो मक्खी है उड़ रही है, भिन भिन कर रही है, तो जिसकी वजह से शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। ओके, जैसे कि क्या हो रहा था कि शेर मक्खी को भगाने के लिए ही, जैसे कि मक्खी उसके कान पे बैठ गई, तो पहले अपने कान पर पंजा मारा। तो मक्खी जानते ही उसके पास पंख बहुत ही जल्दी उड़ जाती है, तो वो मक्खी उड़ गई। बट क्या हुआ, शेर का जो कान था वो जरा सा छिल गया। फिर से क्या किया, शेर जो मक्खी थी शेर उसके नाक पर जाकर बैठ गई। मक्खी शेर के नाक पर बैठ जाती है, तो क्या होता है, फिर से शेर पंजा मारता है और मक्खी फिर उड़ जाती है। अब की बार शेर का नाक छिल जाता है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर।
ठीक है। तो बारी बारी से मक्खी मतलब उसको एकदम से परेशान, मक्खी जो था शेर को परेशान करने लगे, कभी उसके माथे पे बैठती तो कभी गाल पे तो कभी उसके गर्दन पे बैठ जाता और शेर पंजा मारता और खुद को घायल करता जाता। ठीक है। तो शेर क्या करता था, अपने आप को ही मतलब मक्खी को उड़ाने के लिए पंजा मारता और अपने को ही पंजा मार लेता, जिसकी वजह से नाखून, पता ही शेर के नाखून बहुत बड़े होते हैं और नुकीले भी होते हैं, जिसकी वजह से शेर खुद को ही घायल करता जा रहा था। तो मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। ठीक है। तो शेर क्या होता है, जैसे कि लास्ट में उब जाता है, थक जाता है, थक कर कहता है कि मक्खी बहन कि बस करो अब, मैं मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। ठीक है। शेर मक्खी से हार मान लेता है उस समय। फिर क्या होता है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को आप तो उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो आगे बढ़ने लग गया, तो उड़ते उड़ते आगे जाती है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ओके। सो क्या कहते हैं, मक्खी जैसे कि मक्खी ने हाथी को देखा और हाथी के पास जाते हुए कहते हैं, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा ही राज चलेगा। ठीक है। तो उसको बताते हुए मक्खी कहती है। ठीक है। तो हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो जो हाथी होता है समझदार होता है और वो कहता है कि इस पागल मक्खी से बहस करने में अपना समय कौन बर्बाद करे। फिर हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। ठीक है। तो जो हाथी मक्खी को प्रणाम करता, अपना सूंड उठाकर प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा और लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। आपको पता ही है, पहले मैं लोमड़ी के बारे में बता दूं कि लोमड़ी आपको पता बहुत ज्यादा चालाक होता है। ठीक है। तो जो ये मक्खी जब शेर से लड़ रही थी तब भी, और हाथी को जब ये प्रणाम करने के लिए बोला तब भी उसको ये सारी हरकतें देख रही थी मक्खी की। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और क्या कह रही है कि इतने मक्खी लोमड़ी से कहती कि अरे वो लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी मतलब बड़े हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है। तो ये मक्खी लोमड़ी से कह रही होती है। फिर क्या आगे, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। ठीक है। तो जो लोमड़ी होती है आपको जानते हो बहुत ज्यादा चालाक होती है। उसके तो क्या करती है, वो चालाकी करती है। लोमड़ी मक्खी को प्रणाम करती है और धीरे से बोलती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना। ठीक है। अब क्या कहती है, मतलब वो उसको चापलूसी करी। चापलूसी का मतलब उसके, आप जान सकते हो कि उसको ना कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, मतलब वो उसकी तारीफ कर रही है कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। फिर उसके बाद कह रही, लेकिन मक्खी रानी, उधर उस वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना। ठीक है। वह आपको गाली दे रही थी। मतलब अब जो लोमड़ी होती मक्खी से कहती है कि मकड़ी आपको गाली दे रही है, जरा उसकी भी खबर लो ना। तो मकड़ी, लोमड़ी कहता है मकड़ी के बारे में कि वो आपको मक्खी को की गाली दे रहा था, तो आप उसकी भी जरा खबर लो। ओके। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ठीक है। तो मक्खी जो होती है आपको, जैसे कि अभी उसको घमंड आ चुका था कि उसने शेर को हराया था, उसने हाथी को भी मतलब अपने बस झुका दिया था, जैसे कि लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया था। तो वो घमंड में आ चुकी थी, इसलिए वो गुस्से से लाल हो उठी, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े मतलब जानवरों को, जो राजा है और विशालकाय हाथी को हराया है, इसलिए। और मक्खी तो क्या एक सॉरी, जो मकड़ी होती, मकड़ी बहुत ही छोटी है, तो इसे मैं बहुत ही आसानी से हटा सकती हूँ, ये मक्खी सोच रही होती है। ठीक है। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। ठीक है। तो ये लोमड़ी से कह रही है मक्खी कि मैं उस मकड़ी को चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी
और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। क्या होता है आपको पता है ना कि जो मकड़ी होता है अपने जाल बुनता है और उसके वो जाल आपने कभी अगर बच्चों देखा है तो उसके जाल बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसको लड़ने के लिए मक्खी मकड़ी से लड़ने के लिए उसकी तरह झपटती है तो क्या होता है, उसके मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निकालने की कोशिश, जैसे जैसे कोशिश करती है निकालने की, वैसे अधिक, क्योंकि अपने पंख इधर उधर हिला रही होती है तो जिसकी वजह से और अधिक वो पंख उसके जाल में, मकड़ी के जाल में उलझ जाता है और वो अधिक फंस जाती है। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। मतलब कि जैसे कि बताया था बच्चों की, लोमड़ी जो थी बहुत ज्यादा चालाक थी, उसको मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ओके, सो जो आपके इस कविता को सॉरी जिसको कहानी को जिन्होंने लिखा है, योगेश जोशी ने लिखा इस आपके कहानी को। तो बच्चों यहाँ तक हम इसको पाठन हमने किया है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जिसके प्रश्न उत्तर हम इसके अगले पाठ में करेंगे।